बोलो सरस्वती मैया की, बोलो सरस्वती मैया की, भारत माता की, भारत माता की, चंद्रशेखर आजाद जी की, चंद्रशेखर आजाद जी की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की, अपने प्रदेश देश के प्रधानमंत्री जी की, अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, अपने सांसद। आज ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, ये कार्यक्रम शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम, शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम और शिक्षकों की समस्याओं का निदान कार्यक्रम। 4 घंटे की भी बैठने की आदत नहीं है। उनका कोई संघ संगठन और जनप्रतिनिधि कौन, उनका उद्धार भगवान भी नहीं कर सकता है। इनको महत्व ही नहीं है, ये अपने आप में गंभीर नहीं है। अब ज्यादा कहना नहीं चाहते कि आप रोज कितना बैठते होगे। अरे जहां पर आपको आशा है, जहां आपका भविष्य टिका है, जिन लोगों को मिलने के लोग तरसते हैं, वो आपके मंच में आए हुए, आप इतने गंभीर नहीं हैं। यदि आप इनको नहीं सुनोगे, इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी, यहां की सांसद श्रीमती भारती पारधी जी, यहां के लोकप्रिय विधायक, और मैं तो पहले से भी कहता हूं कि दबंग विधायक, जब सरकार को डरवाने का काम आता है तो इनसे भी हम कुछ परामर्श ले लिया करते हैं। ऐसे हमारे मुनमुन राय जी, यहाँ के सहज सरल बड़े लोकप्रिय विधायक कमल मस्कोले जी, हमारे यहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष आलोक दुबे जी, पंडित ओम प्रकाश तिवारी जी, और हमारे मार्गदर्शक रहे एल जी, हमारे यहाँ पर आए हुए बालाघाट जिले से भाई हमारे आशीष बिसेन जी जिलाध्यक्ष, कुलदीप कटरे जी, अरविंद पारधी जी, कमल पारासर जी, हमारे मंडला जिले से जिलाध्यक्ष है भाई संतोष सोनी जी, भाई डिंडोरी जिले से जिलाध्यक्ष है भाई, किसी भी समस्याओं के लिए निदान के लिए संघर्ष और तपस्या की बहुत जरूरत होती है। सब चीज कह देना बहुत सरल है, मांग लेना बहुत सरल है, लेकिन उसका निराकरण करवाना बहुत कठिन है। बहुत बड़बोले लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बात रोज कर देते हैं, लेकिन उन समस्याओं का निदान करवाना उतना ही कठिन होता है। आप पारिवारिक माहौल में आप देख सकते हैं। साथियों, अभी कुछ लोगों के मन में है, अभी भी मैंने ज्ञापन में देखा है कि वरिष्ठता हमारे शिक्षकों में सबसे बड़ा भूत चढ़ा रहता है कि वरिष्ठता खत्म हो गई। इतने आप लोग बैठे, कितने लोग मानते हैं कि आपकी वरिष्ठता खत्म हो गई, उसको मुद्दा बना लेते हो। जिसकी शादी हो गई उसके लिए लड़की देखने घूमने लगते हो। अब हो गई, जो कुंवारा है उसके लिए देखो, जो मांग आपकी हो गई उसी को लिख देते कि ये मांग पूरी की जाए। तो सबसे पहले इतना समझो कि आपको मांगना क्या। अब आप
कोई भी अधिकारी है तो आपकी वरिष्ठता क्या मानी जाती है? वरिष्ठता के लिए, कर्मचारी की वरिष्ठता के लिए क्या होता है? वरिष्ठता सूची बनती है उसकी, कौन सीनियर है कौन जूनियर है। अब जब आपकी वरिष्ठता सूची आपकी बनी है तो उस वरिष्ठता सूची में कौन सी दिनांक लिखी गई है? कौन सी नियुक्ति दिनांक? प्रथम नियुक्ति दिनांक। तो आपकी वरिष्ठता कहां चली गई? चली गई। फिर क्यों लिखते हो कि वरिष्ठता हमारी दी जाए? तो कुछ चीजें, कुछ लोग क्या है कि नई नई मांगों के पीएचडी करके बैठे हैं, वो रोज एक नई मांग बनाते रहते हैं, उसी की पीएचडी करके बैठे। उसका निराकरण कैसे होगा उनके नहीं है पता, लेकिन मांग बना ली। अब दूसरी बात है कि पुरानी पेंशन, तो आप सब सोच लें कि जो ये कर्मचारी बैठे हैं वो कर्मचारी हैं कि जो विधाता ने भी नहीं लिखा है वो भी करवाने की हिम्मत रखते हैं। जब हमारी भर्ती हुई थी तो शिक्षा कर्मी को 500 रुपये मानदेय मिला करता था, संविदा शिक्षक को 2500 रुपये वेतन मिला करती थी और गुरुजियों को 500 रुपये मिला करता था। हमने जो कुछ भी पाया है आज तक वो संघर्षों से पाया है। और इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, आगे भी जो मिलेगा वो संघर्षों से ही मिलेगा, किसी की कृपा से नहीं मिलने वाला। और अपना और पराया कौन होता है? जो यहां पर जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, पहले भी आपके संघर्षों में ये साथ खड़ा हुआ करते थे और आज भी आपके साथ बैठे हुए हैं। और 2-3 महीने बाद जब युद्ध होगा तो ये सरकार के साथ नहीं, अपने साथ खड़े होंगे। ये अपने हैं, इसलिए अपन जितनी हिम्मत से कह देते हैं। तो साथियों, हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है। हमने मानदेय में 500 रुपए की नौकरी की, लेकिन वो 500 रुपए की नौकरी कौन करवा देता हमसे? राजा साहब करवाया करते थे उस समय में। जब हमने राजा महाराजाओं के तंत्र खत्म कर दिए तो फिर तो अभी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये प्रजातंत्र ही चल रहा है। इसलिए हिम्मत रखे, हौसले रखे, जो ठान ले इस धरती पर आप दूसरे को महामानव बनाने की कोशिश नहीं करो। ये सोचो कि इस धरती पे हम पैदा हुए हैं, हम ही सबसे बड़े महामानव हैं। ये सोच करके जिंदा जिए करो। किसी का ठिकाना नहीं है कौन कब चला जाए। और कहते भी है, हम जब वेद पुराणों की बात करते हैं तो कहते हैं ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब हम धरना आंदोलन करेंगे तो ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो सस्पेंड कैसे होंगे? तो बढ़िया अगरबत्ती लगाओ और जल चढ़ाओ और धरना में बैठ जाओ, तुम्हारी मांग पूरी। तो उनकी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होना। तो साथियों, पुरानी पेंशन की मांग 2014 से यानी 2004 से सतत संघर्ष करते आ रहे 10 साल निकल गए। और कर्मचारियों का यह था कि हमें वही पुरानी पेंशन लागू करना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं की। उस सरकार
मुश्किल से अभी घोषणा की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम ओपीएस की जगह पर यूपीएस लागू करेंगे, और वो भी 1 अप्रैल की स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों को अभी लागू होना है। अभी लागू होना है, लागू हुई नहीं, लेकिन जिनकी चर्चा ही नहीं है वे विरोध करना चालू कर दिए। अभी किनको लागू होना है? केंद्रीय कर्मचारियों। अरे मान के चलो कि अभी जी शादी की चर्चा हो रही है, अब जी तलाक दे भी पड़े, ये हमें चाहिए ही नहीं है। तो थोड़ा गंभीर रहा करे भाई। अब ऐसी स्थिति में अपनी वर्तमान स्थिति है कि आप खुद सोचो कि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें बनी उनने वहां पर ओपीएस की घोषणा की। आप जानते हो राजनीति का फंडा, यदि इनको करना होती वही पुरानी वाली तो यूपीएस काहे को लेके आते। आप खुद सोच लो, यदि आपके पड़ोसी से आपका विरोध है और आपकी बुराई है तो उसका कितना अच्छा मकान रहे, कितनी अच्छी डिजाइन रहे, वैसा मकान आप बनवाओगे, उसकी डिजाइन से आपकी डिजाइन अलग रहेगी। इसी प्रकार से जो विपक्ष कह रहा, ये मान के चलो कि सत्ता पक्ष की पेंशन दूसरी प्रकार की रहेगी, चाहे इससे 100 गुनी वो अच्छी हो जाए। इसलिए हमको उसके ज्यादा पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। चाहता है कि हमको पुरानी पेंशन लागू नहीं होना चाहिए, सब यही चाहते हैं कि पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए। लेकिन आपके साथ अभी नहीं, पहले से ही होता आ रहा है कि 1998 में जब आपकी भर्ती हुई कि तमाम कर्मचारियों को 5वां वेतनमान मिलता रहा, आपको मिला? नहीं मिला। फिर उसके बाद आप अध्यापक संवर्ग में आ गए, तमाम कर्मचारियों को 2006 से 6वां वेतनमान मिलता रहा, आपको मिला? नहीं मिला। आपको कब मिला? 2016 में। सबको 2006 में मिला। और हमको कब मिला? 10 साल बाद। तमाम कर्मचारियों को 7वां वेतनमान 2016 में मिला। और आपको कब मिला? 2000 देते हुए हमारे विधायक महोदय जी का स्वागत करते हुए और आज के इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए यह प्रतीक चिन्ह हमने आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की ओर से हमारे विशिष्ट अतिथियों को प्रदान करने की सोचा है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय विधायक आलोक दुबे जी। भैया जिलाध्यक्ष महोदय जी भी जाना चाह रहे हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप भी इस कार्यक्रम को यादगार बनाए रखने के लिए, और निवेदन है भाई साहब आपके कार्यालय में हमारा यह प्रतीक चिन्ह नजर आना चाहिए। आलोक दुबे जी, जोरदार तालियां इस प्रतीक चिन्ह वितरण का जो हमारा समय है इसको यादगार बनाने के लिए हम जोरदार तालियां बजा लें एक बार। आ जाओ, कुछ पीछे वाले आगे आ जाओ। कर्मचारियों को यूपीएस सरकार लागू कर रही है, तो आप मध्य प्रदेश के जितने भी हम कर्मचारी हैं, यदि हम धरना आंदोलन करें 2500, अब आप कहोगे यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर? तो आप ये मान के चले कि एनपीएस से यूपीएस अच्छी है और यूपीएस से ओपीएस अच्छी है। अब जब केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस लागू हो रही है तो हमें एनपीएस में रहना चाहिए कि यूपीएस में जाना चाहिए?
यदि आप जनरल डिब्बे में बैठे हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन हो और आपको रिजर्वेशन नहीं मिला और यदि सेकेंड क्लास का मिल रहा, तो आपको क्या कोशिश करना चाहिए जनरल डिब्बे से? सेकेंड क्लास में पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? पहुंचना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं? कुछ लोग नहीं चाह रहे अभी भी। तो कोई भी है आप समय वो 20 लाख रुपए के ब्याज से इनकी पेंशन बनेगी, तो 20 लाख रुपए का 8% ब्याज कितना हो गया? 16,000। सही बता रहेगा? एक साल का 20 लाख का कितना होगा? 1,60,000। उसको डिवाइड करो 12 महीने में, कितना हुआ? 12 पेंशन लागू है और 2050 में। और यदि पर आप आज वर्तमान में जिसको आप मांग रहे ओपीएस में, आपकी उस समय तक आज कितनी पेमेंट है आपकी? 42,000। आप लिख के रखो कि जिस समय आप रिटायर हो गए उस समय आपकी पेमेंट होगी 2 लाख। जिस समय आप रिटायर होंगे उस समय आपकी पेमेंट होगी 2 लाख। और आपको पेंशन कितने मिलेगी? 1 लाख। एनपीएस में जे यदि ओपीएस भी इनको मिल जाएगी तो 1 लाख रुपए पेंशन मिलेगी, और यदि यूपीएस भी मिलेगी तो 1 लाख रुपए पेंशन मिलेगी। तो इनको 12,000 वाली पेंशन में रहना चाहिए कि 1 लाख वाली पेंशन में? 1 लाख। तो यूपीएस में भी 1 लाख मिलेंगे और एनपीएस में भी 1 लाख। तो सरकार ये यूपीएस लागू कर रही, तो इन्हें स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बजाओ ताली। अब जो 98 वाला है और रिटायर हो गया, नहीं रिटायर होने वाले की बात क्या कर रहे हो? रिटायर में सब चीज अरे जो अभी नौकरी कर रहे थे उनकी तो सुन लो। जो अभी 98 वाला है, 98 वाला कौन है? ज्यादा पक्के बाल वाले ने खड़े होने, नहीं 1.5 साल। अच्छा आप कब रिटायरमेंट होंगे? 2026 में। आपके कितने साल बचे? 2 साल बचे। तो आप निश्चिंत रहे कि अभी कितनी वेतन मिल रही है आपको? 65। तो अभी आपका मामला लटका हुआ है। वो जब सरकार का सम्मेलन होगा, यदि ये लागू कर देते हैं तो कम से कम आपको 15-20 हजार रुपया पेंशन चालू हो सकती है। क्योंकि यदि आप एनपीएस में लागू होंगे तो अभी इनके 17-18 हजार रुपए। आदरणीय इसमें डिटेल चर्चा हो जाए थोड़ी पेंशन के मामले में, आप लोगों को भी और इन लोगों को भी जानकारी हो जाए। इनके 17-18 लाख रुपए जमा होंगे वर्तमान में अभी, और इनको नगद राशि जो मिलेगी अभी 8-9 लाख रुपए, और इनके 7-8 लाख रुपए में वो जो है वो पेंशन बन जाएगी। मुश्किल से 5-5.5 हजार रुपए इनकी अभी पेंशन बनेगी एनपीएस में। लेकिन यदि यूपीएस लागू हो जाती है तो वो वर्षों के आधार पर बनेगी, तो उसमें न्यूनतम वर्ष जो है 10 वर्ष, कि 10 वर्ष में अब आपको पेंशन, यहां पर जितने कर्मचारी बैठे हुए